यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ले 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 यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ले 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 मेरे दिल पर मेरे दिलदार बना ना 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 यारलु शिव ले 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिल हारा बना ना 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 यारलु शिव ले 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 यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ले 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 ये कीबोर्ड करे पे लाए हो, जरा इसको धमाके से बजाओ। ज़की मजा नहीं है, ड्रम को जरा और तेज मारो। ज़की ये बात है अकबर भाई। हाँ विद साउंड इफेक्ट। अच्छा जी नाज़रीन, आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं एक खूबसूरत प्रोग्राम में। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो फिर भी इसको देखिए, क्योंकि आप आज तो मैच है नहीं। आज आपने हमारा प्रोग्राम जरूर देखना है। पिछली दफा तो चलो मैच था तो हमने कहा तो शायद कुछ लोग देख रहे हो, कुछ लोग ना देख रहे हो, लेकिन आज बहुत जरूरी प्रोग्राम है। और वो इसलिए कि आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी हकीकतें आपको बताएंगे जिनका आपको पता ही नहीं था अभी तक। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी आपके सामने एक इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर पीआर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मिस्टर पीआर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये ले ये मेरा कार्ड है और आपने इस पे कांटेक्ट करना है। आपको कोई मसला हो, मैं हूँ अवेलेबल हूँ आपके लिए एनी टाइम। ये तो मेरा कार्ड है। अच्छा वो मिक्स हो गया होगा वो, खैर है। आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। कोई भी मसला हो, मैं हूं ना हर काम के लिए। मिस्टर पीआर, हर जगह मेरे ताल्लुकात हैं। बल्कि अपने कैमरा मैन, अपने प्रोडक्शन सबको दे मेरा कार्ड। आप भी लें, सबको दें। आप बोलने के दफा शुरू कर दें। ये पीआर वालों का सबका ये मसला होता है। पीआर मैनेजर जितने भी होते हैं इनकी ब्रेकें फेल होती है सर, इनकी ब्रेकें फेल होती है। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ ये अपना कार्ड अपने पास रखिए, बल्कि मेरा कार्ड अपने पास रखिए। ओके ओके सर। नाज़रीन, नेक्स्ट हमारे साथ जो हैं वो आप सबकी पसंदीदा, बल्कि सबसे ज्यादा अकबर की पसंदीदा। अब मैं अपना तो नहीं कह सकता था। तो नाज़रीन, हमारे साथ बैठी है मिस ब्यूटीफुल एनी, जो एक्ट्रेस भी हैं, जो मॉडल भी हैं, जो सिंगर भी हैं, जो खूबसूरत भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस आपको ठीक होना चाहिए, मैं बिल्कुल बाकी मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको बस नंबर 1 होना चाहिए। जी नाज़रीन, उसके बाद जी हमारे साथ बैठे हुए थे पिशोर के बहुत बड़े वो क्या उसे कहते हैं, हिस्टोरियन। पिशोर के बहुत बड़े तारीखदान, पिशोर की हर गली से वाकिफ, पिशोर की हर नाली इलाके से वाकिफ हमारे साथ बैठे हुए जी आगा जी। तालियां। आगा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। जब भी हम पिशोर की बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं। केड़ी गली जिथे बीबो न खली। वाह 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 वाह। केड़ी गली जिथे बीबो न खली। ये बीबो ना खली। ये बीबो है कौन वैसे? बीबो इधर वजीर बाग के बाद इसका मकबरा भी है। हाँ। और जी फोत हो गई। अच्छा हाँ। नाज़रीन, ये हमारे पैनलिस्ट, और जैसे आपको पता है ब्यूटीफुल वॉइस अकबर। और भी कीबोर्ड पे मेरे पास है जी आजम। और एसपीडी पे मेरे साथ है जी आजम के छोटे भाई। और मिक्सर पे मेरे पास है आजम के बड़े भाई। अब जाहिर बात है ये ज्यादा अच्छा लगता है जब भाइयों के इंट्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेम्स। ओके जी नाज़रीन, सबसे पहले जैसे आपको पता है हमारी फेक न्यूज होती है, तो लेट्स सी कि आज हमारे पास फेक न्यूज क्या है।
जी फेक न्यूज, फेक न्यूज टाइटल चल गया? हाँ चल गया, ओके जी। सबसे पहले फेक न्यूज हमारे पास है नाजरीन, आप सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने T20 में जबरदस्त नाकामी। एक मिनट, जबरदस्त नाकामी? ये क्या होता है? जबरदस्त नाकामी नहीं हो सकती। नाकामी के साथ जबरदस्त का लफ्ज किससे लगाया, क्यों लगाया और किसने केड़ी लगाया? वजह, किस के लिए? तो वजह? फिर क्या होना चाहिए? कैसे लगा? इबरतनाक शिकस्त, शर्मनाक शिकस्त। ये चीज। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में इबरतनाक शिकस्त के बाद रवि शास्त्री को पोल्ट्री फार्म खोलने का मशवरा दिया है। वाह, क्यों? वजह? भाई वहां पे जो अंडे लिए जी। वो खा तो नहीं सकते थे। नहीं। पोल्ट्री फार्म के अंडों से कुछ तो फायदा होगा। वाह। दूसरी फेक न्यूज हमारी जो है, जो बड़ी जबरदस्त है और आप सबके लिए खुशखबरी है पाकिस्तानियों, आप सबके लिए खुशखबरी है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। कुछ याद आया? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबके लिए खुशखबरी है, पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर। मैं जा रहा हूँ पेट्रोल के लिए, मैं जा रहा हूँ, लाइन लगी होगी। मैंने टैंकी में भर मैं तेरे को ले रहा हूँ। ओ भाई, मैं तो जा रहा हूँ। आका जी मैं टैंकी भर लेसा। मैं तेरे से पहले भरूंगा। मैं जाना पेट्रोल और तू लेने। रहने दे। चलो। ओ एक सेकंड, पूरी खबर तो सुन ले। खुद ही का खुशखबरी है। तो अभी पूरी खबर तो सुन ले हैं नहीं? अच्छा, ठीक है, सर। नहीं, आप तो पूरी खबर अच्छा, सुन लिए हैं तो नहीं? इसके बाद अच्छा जी, शायद 50। पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर हो गया, लेकिन हर लीटर पे आपको पेट्रोल पंप वाले को 100 रुपए टिप देनी पड़ेगी। एक गाली। आका जी देखो। इतना ताल्लुक पेट्रोल तो बना। 50 रुपए, पेट्रोल तो 50 रुपए हो गया, टिप 100 रुपए हर लीटर पे देनी है। अब वो 150 हो गया, तो इसमें हुकूमत की क्या गलती ये है भाई? तो खुशखबरी इंसान न है हुई। भाई। ये तो खुशखबरी न नहीं हुई। नहीं नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, फिर इंडिया चलते हैं जी। चले। चले। इंडिया के जो कैप्टन है विराट कोहली ने कहा है कि पाकिस्तान से हारना वाहिद ऐसा जख्म है कि मैच से पहले हल्दी लगाई जाती थी और मैच से पहले दूध में हल्दी मिलाकर हम पीते थे। अच्छा। इसलिए हाँ। अब यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान से हल्दी इंडिया एक्सपोर्ट की जाएगी। अब मेरे ख्याल वाह, में, वाह। अब मेरे ख्याल में विराट कोहली का नाम मीरात कोहली होना चाहिए। और मीरात, ठीक मीरात है। से पश्तो में कहते ना मीरात वो से। मैंने एक सुना था कि इसी बारे में एक बात मैंने सुनी थी कि शादी वो वाहिद चोट है जिससे पहले हल्दी लगाई जाती है। मतलब उनकी जिंदगी पाकिस्तान के मैच के बाद मुझे लगता है पीली पीली हो गई ना। सारी। हल्दी कोहली रखा है नाम, हल्दी कोहली। लेकिन ये मैच पहली दफा सुना है मैंने कि हल्दी पहले वो दूध में पी के आते थे या एनी। इसका मतलब है हम बहुत मारते हैं आका जी। जी। हाजिर एक और खबर आपके सामने, और ये पार्लियामेंट हाउस से है जी, क्योंकि फेक न्यूज है इसलिए इसको सीरियसली लीजिएगा। अच्छा। पाकिस्तान में बहुत जल्द पार्लियामेंट से एक बिल पास हो रहा है जिसमें घबराने पर पाबंदी होगी। वाह, ये जरूरी है। हम तो वैसे भी नहीं घबरा। बिल्कुल है। घबराने पर पाबंदी होगी। ऑफिशियली पाबंदी होगी। मुर्दे घबराया नहीं करते। हम तो जिंदा लाशें हैं। और- लाशें। और घबराने वाले को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा। घर में ऐसा होना आका जी, चाहिए। हम तो घबरा ऐसा नहीं होना रहे ना। चाहिए। इसलिए नाजरीन, आज के बाद किसी ने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। घबराना जी, आखिरी खबर हमारे पास, और ये खबर भी इत्तेफाकन अकबर भाई अंडों पे है। आज तो अंडे ही अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। असल में वाह वाह वाह। असल में अंडा 22 रुपए का एक हो गया, और अंडे सर्दियों में ज्यादा खाए जाते हैं। बेशक। वो इसलिए कि भाई सुबह सुबह आप अंडे खाएं तो आप गर्म हो जाएं। तो सही। शाम को भी खा सकते हैं। सारा दिन आपका जरा तवानाई में गुजरे, एनर्जी में गुजरे। बिल्कुल। बहुत अच्छा। अंडे महंगे होने के बाद बीवी से डंडे खाने की तजवीज पर गौर। आका जी खैर मना लो।
बहुत अच्छा। एक ही चीज है, घर में अंडे ना हो, डंडे तो हैं। एग्जैक्टली, घबराना भी नहीं है और घर जाना भी नहीं है। और घर जाना भी नहीं। जी, और घर से नाश्ता करके आना भी नहीं है। आना भी और जान बचाने का बहाना भी नहीं है। बहाना नहीं है। हाँ, और घर के नजदीक डखाना भी नहीं है। ओ दखाने से अब अंडे। इस तरह अगर आप काफिए से काफिए मिलाते गए जी। तो कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ पे पागलखाना भी नहीं है। वाह गाजी, वाह 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 गाजी, वाह। वाह। और आपने कोई गाना आज- सुनाना भी नहीं है इसके हाँ। बाद। वैसे एक बात है, मैं एनी से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर हाँ रहा। चले आप अटन जी। एनी, ये आगा जी कुछ ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रहे आज। सर आज मेरे साथ बैठे हैं ना। अच्छा, भगत जी, वाह जी वाह वाह। नाज़रीन, डेफिनेटली आपको पता होगा, जैसे फेक न्यूज़, नाम ही फेक न्यूज़ है, लेकिन ये हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए पेश करते हैं। इसमें सच्चाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नाम इसका फेक न्यूज़ है। अब फेक न्यूज़ के बाद मेरी ये ख्वाहिश होगी, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारा एक शो हुआ करता था K2 पे, बहुत खूबसूरत द ज़की मीना शो हुआ करता था, और उसमें अकबर भाई ने एक सॉन्ग सुनाया था पाकिस्तानी पुराना। गेस्ट हमारे रास्ते में हैं और फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, जब तक वो आते हैं मैं अपने अकबर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वही वाला गाना अगर सुना दें तो हमारी बहुत सी यादें ताज़ा हो जाए 1970s की। तो चले जी अकबर भाई, बिस्मिल्लाह। चांदी न कोई मैं जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई मैं जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होंठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे। बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा।
तनख्वाह में जब लेके आऊंगा हाथों में तेरे ही दूंगा, जब खर्च होंगे वो पैसे मैं तुझसे झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा होगा तू मुझसे कुछ देर रूठी रहेगी, सोचेगी जब अपने दिल में तू मुस्कुरा कर बढ़ेगी, आकर गले से लगेगी, सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। ला 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 वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद कीटू की इस खूबसूरत चैनल इस प्यारे पेशावर से आपको लाइव। और जैसे कि आपको पता है लोइश विद जकी में हमारे साथ आपने देख भी लिया होगा, सारी दुनिया ने देख लिया होगा, गाने के दौरान ही वो एंट्री हुई है क्योंकि उनके फेवरेट गाना था। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, एक इंसान होता है जो कमिटमेंट करके कभी भी नहीं तोड़ता उसको। एंड आज के हमारे मेहमान ऐसे ही है, सिंसियर, ऑनेस्ट, कमिटेड, और सबसे बड़ी बात हमारी फैमिली की तरह। बहुत सख्त बीमार, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल आने से थोड़ी देर पहले कहा कि जकी भाई मैं बहुत सख्त बीमार हूं लेकिन आपकी खातिर आ रहा हूं। हमारे प्यारे, हमारे दुलारे, बल्कि मैं कहूंगा बिल्कुल कल्चर मिनिस्टर हमारे जी शौकत यूसुफजई साहब। वेलकम 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 सर, वेलकम। स्टैंडिंग ओवेशन बनता था, बिल्कुल बनता था कि एक इतना बीमार इंसान फिर भी कमिटमेंट अपनी पूरी करता है, और ये आपका प्यार है हमारे खैबर और कीटू के साथ जी। नो डाउट, थैंक यू सो मच सर। नो डाउट, खैबर मोहब्बत भी देता है, और यहाँ आने से इंसान को एनर्जी मिल जाती है रियली। और आपके प्रोग्रामों में तो इसमें नो डाउट के एनर्जी मिलती है, बिल्कुल एनर्जी मिलती है। बस जो एनर्जी हमें महंगाई से मिली है उसका जवाब नहीं। महंगाई बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, सब्र किया हमने, सब्र कर वज़ीर आज़म इमरान खान भी मानता है, लेकिन आपको इसके बहुत सारी चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। देखें, आप आलमी मार्केट से आप अपने आप को कट ऑफ नहीं रख सकते, कट ऑफ नहीं रख सकते। अगर आप कोरोना बीच में से निकाल लेना तो पूरी दुनिया में आज शांति होती। लेकिन अगर आप इंडिया को देखें, आप इवन लंदन में आज 340 रुपए पेट्रोल है, वहाँ कोई नहीं कहता, इसलिए कि उनको समझ आ रही है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि यहाँ पे मसला ये है कि अपोजिशन तैयार बैठी होती है, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं कहने को, तो इस चीज़ को वो इस्तेमाल कर, लेकिन लोग नहीं निकल रहे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, सही बात। सर जी, अगर ये मौका, अगर इस मौके पे भी लोग नहीं निकले ना अपोजिशन के साथ, तो आप समझ जाएं कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये महंगाई जो है कोई गवर्नमेंट की तैयार करदा नहीं है। ये महंगाई जो है ये आलमी मार्केट से है। जी बोले बोले। सर चेहरे से हो सकता है वो घर में पूरी प्लानिंग कर रहे हो निकलने की ना सर। मतलब सर कह रहे हैं कि अवाम निकल नहीं रही है, तो सर अगर अवाम निकलेगी तब आपको यकीन आ जाएगा महंगाई बहुत हो रही है। आप खुद सोचिए, हमारे मेकअप का खर्चा। देखिए, या तो देखिए, कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपने अवाम के ऊपर जुल्म करे, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये चाहे हमसे करप्ट गवर्नमेंट भी गुजरी है ना, वो भी नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि ये ऐसा फिनोमेना है ना कि पूरी दुनिया का है, या तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आ जाती ना तो हम कह सकते थे कि जी हुकूमत का फेलियर है,
लेकिन जब आप देखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि हमारा पाम ऑयल जो है ये $500 जो है पर मेट्रिक टन हमें आता था मलेशिया से, और ऑयल सारा वहीं से आता है पाम ऑयल। आज आ रहा है 1600 का। तो ये आलमी मार्केट्स आप देखें, 500 देखें और $1600 देखें, तो यहाँ की क्या सस्ता देंगे सर ये बड़ा अच्छा फैसला। इसी तरह अगर आप मार्केट तेल की मार्केट आप देखेंगे तो जो हमें 45 रुपए का मिलता था आज 85 रुपए का मिल रहा है। जब भी तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी ने मेरे सर की मालिश क्यों बंद कर दी। वाह वो तो मतलब यार बड़ी किफायत सर वो इसमें तो इसलिए बड़ा बंद फायदा नहीं है। किए, वो किस लिए बंद वो इसलिए बंद नहीं किए कि पाम ऑयल में महंगा हो गया। फिर वो इसलिए किए कि वो अपने हाथ मजीद नहीं थका जाए, क्योंकि सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ है। इसका बड़ा फायदा है। देखिए पेट्रोल महंगा होगा, लोग गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो आप लोग साइकिलें लेना, सेहतमंद रहे, पेट्रोल की जरूरत क्या है, साइकिलें बहुत लें, अच्छे। घूमे फिरे, एनवायरमेंट, पोल्यूशन मेरी कुछ सर एनी मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं, एनी प्लीज। सर मैं तो पेट्रोल की बात नहीं कर रहा आप हूँ, मैंने तो- मुंह पे पेट्रोल थोड़ी डालना है। आप तो फिरौन की बात भी करो तो आपके मुंह से इतनी प्यारी लगी, आप बोले। सर मैं तो मेकअप की बात कर रही हूँ। मेकअप की बात करें। हाँ मैं तो सर मेकअप का पूछ रही थी ना, मेकअप बहुत कि महंगा हो हम क्या गया। करेंगे मेकअप। ये कौन सा आई शेड लगाए, आपसे पूछे कौन सा स्पेक्ट है। क्योंकि इनको असल रूप में देख के इनके घर वाले भी डर जाएंगे, नहीं तो मेकअप तो जरूरी है ना। नहीं, घर वाले अगर इसका इस्तेमाल कम कर दें तो आपका स्किन जो है ना महफूज हो जाएगा। क्या आइडिया है, क्या आइडिया है। ये बात हम घर पे भी करते हैं, और कि इसके इस्तेमाल अगर कम कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला पता है ये जब मेकअप ज्यादा लगता है ना तो ये जो नमाज भी भूल जाते हैं। तो मेकअप छोड़ दे ताकि नमाज की तरफ भी फिक्र हो, 5 टाइम वजू भी हो। एक सुबह मेकअप करके निकले तो वो सारा दिन वो कहती है यार मेकअप खराब हो जाएगा, पानी भी नहीं पीती है। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह, तो हमने अपनी फैमिली को थोड़ी सी यादें, पुरानी यादें हम इनको दिखाएंगे और इनसे पूछेंगे कि पिक्चर्स हैं हमारे पास कि ये कहाँ की पिक्चर है और इस वक्त क्या हो रहा है। चलते हैं, देखते हैं अपना प्यारा सा सेगमेंट जी, यादें। जी नाज़रीन, बड़ी प्यारी प्यारी यादें पूरे हफ्ते में मैंने इकट्ठी की हैं, और ऐसा ना हो कि शौकत साहब जो हैं वो कहीं माइंड कर जाएं, लेकिन इस वक्त मैं जो हूं ना, मैं बिल्कुल तैयार हूं मार खाने के लिए, मुझे कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तस्वीर देखते हैं। अगर आपको इस पे खुशी होती है ना तो खैर है, कोई बात नहीं है, आप खुश रहे बस। चलो बिस्मिल्लाह जी, पहली पिक्चर दिखाएं जी, प्रोड्यूसर साहब पहली पिक्चर दिखाएं। ये इस वक्त जी महमूद खान एक साइड पे, परवेज खटक दूसरे साइड पे, आप दरमियान में क्या बात कर रहे हैं, उनसे कुछ याद है आपको, और ये कहाँ की है? ये तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई सीएम हाउस का कोई फंक्शन था या इस तरह। अच्छा। न, या किसी नहीं सॉरी, ये है दोबारा दिखाएं। स्वात में जलसे की। स्वाद में जलसा है। अच्छा। मुझे इस तरह आया क्योंकि एक तरफ खान साहब बैठे थे तो मैं और सीएम साहब साथ साथ बैठे थे, और ये थे हमारे। मेरा ख्याल है पर खटक साहब इनको कह रहे हैं कि आज मैं गाड़ी नहीं लाया, मुझे भी साथ लेके जाना। नहीं, हो सकता नहीं, उस वक्त तो वो वजीर आला थे। उस वक्त तो वज़ीर आला थे, क्या हो तो गया? वजीर आला के पास जरूरी की गाड़ी होती है? हाँ, नहीं होती है, खराब भी हुई होती है ना। नहीं होती है। मैं अच्छा। हेलीकॉप्टर का सोच रहा था, आप गाड़ी। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाइए जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है ये। और नाज़रीन, जब आप, ये कौन है सर, ये कौन है? ये मैं हूँ और ये 5th क्लास की है। 5th क्लास की। यस, और चूंकि हमारे उस जमाने में फोटोग्राफर नहीं होता था, तो हमें स्कूल में कहा गया कि जी फोटोग्राफर आया है और आप स्कूल के लिए तस्वीर बनाए, तो हमारे लिए कार्ड बन रहे थे। अच्छा। तो उसने कहा कि अगर आप एक एक तस्वीर बनाते हो तो 5 रुपए की मैं तस्वीर बना के दूंगा आपको। तो मैंने जेब से 5 रुपए निकाले, उसको दिए और मैंने अपनी ये तस्वीर बनवाई। आपका स्टाइल जो है इसमें सर, बिल्कुल आपका जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल वहीद मुराद की तरह मुझे। हाँ हाँ, दिखाइए जरूर, दोबारा दिखाइए, बहुत प्यारी तस्वीर है प्यारा यार, hair style। इसलिए मैंने ये तस्वीर निकाली थी, इतना खूबसूरत नहीं, वहीद माशाल्लाह। मुराद की तरह। ये 5th क्लास ये का। उस जमाने में हमारे तो खूबसूरत बिल्कुल यूसुफ़ज़ई साहब। कोई हेयर ड्रेसर होते नहीं थे, वो गांव के पलंग के ऊपर बिठा के बाल कटवाते थे। तो ओके जी, नेक्स्ट दिखाइए, यादें दिखाएं।
प्यारी प्यारी। आहा, ये अच्छा, कौन जो है? ना, ये जब तो मैं- बिल्कुल आरिफ ज़ेबाई की तरह। ये जब मैं फर्स्ट ईयर में दाखिला ले रहा फर्स्ट था ईयर में तो हमारे वो बन रहे थे डोमिसाइल, तो ये डोमिसाइल की तस्वीर है। उसके ऊपर मोर भी लगी हुई। हाँ, ये बिल्कुल, हाँ, ये मैंने डोमिसाइल के लिए बनाई थी। और उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा था और मेरे चाचा आए, उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी तस्वीर बनाओ, तो वो जो है ना, वो मेरी वो क्रिकेट वाली वो भी पहनी हुई मैंने जैकेट। बिल्कुल मुख्तलिफ है, मौजूदा शख्सियत से ये तस्वीर मुख्तलिफ है। जी नाज़रीन, देखते हैं अगली याद, देखते हैं कौन सी है जी। अच्छा, इस वक्त जो लोग खड़े हैं ना, जैसे अच्छा, ये जो है ना, ये इतवार का दिन खान था। साहब तो खड़े हैं, ठीक है, ये इतवार का दिन था। आप सबसे ज्यादा हंस रहे हैं। ये इतवार का जी। दिन था और ये गालिबन कोई बात ऐसी कर रहे थे जिससे मेरी इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा, तो उस पे ये हंस रहे, बिल्कुल सीएम हाउस के गेट के ऊपर। हाँ। तो और ये बाकी दो साहिबान जो हंस रहे हैं इतना, क्या बात क्या हो रही थी सर? एग्जैक्ट कुछ याद है? एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात थी जिसपे चलें नेक्स्ट दिखाएं जी। इस वक्त याद नहीं आ रहा सर को। नेक्स्ट हो तस्वीर सकता है दिखाएं। सर कह रहे हो कि वो मैं जकी साहब के शो में जा रहा हूँ, तो ये उस वक्त की बात नहीं है। उस पे जकी साहब का शो शुरू नहीं था ना, वरना नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। बड़ी प्यारी तस्वीर है। नेक्स्ट मेरी फेवरेट, ये अच्छा, ये तो मोइन वो है, हसीना मोइन साहिबा। मोइन साहिबा है। और ये गालिबन किसी प्रोग्राम में थी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में। और मैं भी उसमें इनवाइट था। अच्छा, तो ये उस वक्त की यादें हैं। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस जन्नत में नसीब जगह करे जी। नेक्स्ट दिखाएं जी। कैसी पर्सनैलिटी पाया वैसे आपने उनको? बहुत जबरदस्त, बहुत शफीक, बड़ा नरम मिजाज, बहुत अच्छा, दिखाएं जी। हैरान नेक्स्ट था। तस्वीर दिखाएं सर। ये अच्छा, तस्वीर ये इस तरह मैंने है। इसलिए चुनी है। मैंने चुनी क्यों? मैंने इसलिए चुनी है कि एक तो खान साहब जब भी आपके साथ होते हैं तो हंसते हैं, एक बात। अच्छा, इसकी मैं आपको एक बात बताऊं। और जी। ये इसकी बेसिकली एक हमारा दोस्त था जाहिद हुसैन मोमन। अच्छा, जाहिद जी, मोमन जी, जब ये जी। फोत हुआ है, जी जी। जाहिद मोमन जो था, उसने कहा कि मैं खान साहब के साथ मेरी तस्वीर बनवाओ। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे, मैंने आवाज दी, मैंने कहा खान साहब 2 मिनट रुक जाए। तो मैंने उनकी तस्वीर बनाई। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी एक सेल्फी ले लेता हूं। तो ये उस तरह की थी। अगर अमीर मकाम आपको कहे एक सेल्फी मेरे साथ, तो फिर क्यों, मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा नहीं, वो बड़ा अच्छा इंसान है, ऐसा तो बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं जी। प्यारी प्यारी यादें हैं हमारे प्यारे दोस्त की जी। देखते हैं नेक्स्ट कौन सी। ओए होए, किधर है सर ये आप? ये इटली का है। इटली, अच्छा। रोम है। ये रोम है। रोम है। बिल्कुल ये कब की है सर, कुछ याद है? गालिबन ये 2013 की शायद है। इटली के लोग खूबसूरत होते हैं। इटालियन हमसे ज्यादा नहीं खूबसूरत। हमसे ज्यादा नहीं होते। वाह वाह वाह, आपस की बात है। चलिए बात फिर बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिखाइए। ये डिस्कशन क्या, बहुत सीक्रेट डिस्कशन हो रही है। अच्छा, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मैं खान साहब के साथ एडवाइजर होता था, एडवाइजर होते थे। पॉलिटिकल एडवाइजर जब मैं था उनके साथ। तो ये गालिबन एक जलसा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जलसे के दौरान कोई बात थी तो मैं उनके साथ शेयर करना चाहता था। ये वैसे हमने देखा नाजरीन कि जब धरना था 126 दिन, जी हाँ, उसके दौरान भी एक दफा खान साहब बिल्कुल अकेले, और ये पहले भी मैंने इनसे पूछा था शौकत साहब से, जी हाँ, बिल्कुल अकेले, कोई भी मिनिस्टर नहीं था उस दिन। पता नहीं उस दिन कोई कहीं से ऊपर से कोई बात आई होगी कि भाई आज ख्याल रखो। सिर्फ शौकत यूसुफजई साहब थे, वो है आपके वो पास? आए ऊपर। नहीं, वो नहीं है मेरे पास, वही मैं ढूंढ रहा था। नहीं, मैं आपको दे देता हूँ। मेरे शौकत पास है। यूसुफजई साहब आए और उनके साथ खड़े रहे अकेले पूरे 3 घंटे, और बार बार उनसे कुछ कहते ही भी रहे। वो आप क्या डिस्कस कर रहे थे सर? सच वो आज तो बताओ। बेसिकली ये था कि जब मैं गया सुबह तो कोई था नहीं। हाँ। नीचे सारी पुलिस थी और ऑफिसर्स भी थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे आज वो गिरफ्तारी करना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं भागा, मैं क्या खान साहब अकेले हैं? तो मैं जैसे ही मुझे उन्होंने मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे कहता फौरन ऊपर आओ। बस मैं ऊपर गया। फिर हम बात कर रहे थे कि ये गिरफ्तारी करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे प्लान बी। होगा। हाँ। सही। तो हमने कहा जी, अब खान साहब ने कहा कि परवाह नहीं है, अगर ये गिरफ्तार भी करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन हम अपने मौकफ से नहीं हटेंगे। वाह, तो हमारे पास एक और बड़ी प्यारी
पिक्चर है, याद है इनकी, यादें इनकी बहुत थी, लेकिन मैंने चंद तो नहीं चुनी, काफी चुनी है। ये दिखाएं, ये देखे ना, मैंने कहा था क्रिकेट खेलते हुए दिखाऊंगा आपको। बैट पकड़े हुए सर, ये कहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, किन बच्चों के साथ? ये असल में ऐसा होता था कि हर रमजान में, मैं जब पेशावर से एमपीए था, हाँ। तो मैं रमजान में अपने हल्के में घूमता फिरता अच्छा। था। जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे बस मैं उनसे बैट लेके थोड़ी देर तक तो शायद ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये गुलबहार की कोई गली। गुलबहार है शायद, हाँ इस तरह। अच्छा, ये दिस इज गुड। मैं हमेशा ये करता जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते आज भी मैं जो हल्के में जाता हूँ अपने, और कहीं क्रिकेट हो रही है, हाँ, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए चला जाता हूँ, उनके से बैट लेके या बॉलिंग कर लेता हूँ या बैटिंग कर लेता हूँ। वाह वाह, वैसे ही अब तो वो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल वो बच्चे खुश हो जाते हैं, तस्वीरें बना लेते हैं। जबरदस्त। नेक्स्ट तस्वीर है हमारे पास जी, दिखाइए जी। ये कुछ इतनी प्यारी तस्वीर पीछे रिसेंटली अभी की है, अभी रिसेंटली है। ये अच्छा। अभी, ये मेरे ख्याल से महीना डेढ़ हुआ। ये मेरे हल्के में मैं गया था, तो एक आबशार है पीछे, अच्छा, तो मैं किसी का इंतजार कर रहे थे, हम गाड़ी में बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे? जो हमारे पार्टी के लोग थे वो आ रहे थे वो हमारे प्रेसिडेंट वगैरह। तो मैं जरा पहले पहुंच गया वहाँ, तो उन्होंने कहा कि सर आप रुक जाए, इससे आगे ना आए। तो मैं जाके उस आबशार के साथ पत्थर था उस पर बैठ गया, तो किसी ने तस्वीर बना के फिर मुझे बाद में ये भेजी थी। वाह, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, रियली। शांगला बहुत बनाई है, बहुत खूबसूरत है शांगला। अगर आप शांगला तो आप बदकिस्मती लेकर नहीं उसकी गए है कि हमें, उसमें- लेकिन बहुत प्यारी जगह मैं है। आपको दावत दूंगा, आपकी पूरी टीम आ जाए इंशाल्लाह। और वहाँ आए। और मुझे पिछले दिनों जियो वालों ने, जो हमारे वो थे एक दिन जियो के साथ, उन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मैंने उनके लिए पूरा प्रोग्राम किया, लेकिन बदकिस्मती ये थी पेशावर आए तो उनका वो बीमार पड़ गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार पेशावर में कर लो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी कमिटमेंट है अपने लोगों के साथ, और मैंने उनको टाइम दिया है कि आज आपने उधर होना है, कल तो मैं यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकता, मैं कल हर सूरत में उधर जाऊंगा। लोगों ने इंतजाम किया, वाह तो वो एक दिन जियो के साथ मैं छोड़ के अपने हल्के में चला गया। वाह वाह, क्योंकि बहुत लोगों अच्छा ने किया, इंतजाम किया था, उनके बहुत लिए, अच्छा किया, नवाजी की थी, छोड़ के चले मैंने कहा वो लोग नाराज हो जाएंगे। माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट दिखाइए जी पिक्चर। है हमारे पास कोई और? ये कौन है सर, जरा बताइए। इतनी पौड़ी पौड़ी जी, इतने छोटा बोला, आज कुछ ये कौन है सर? ये मेरा सबसे छोटा बेटा माशाल्लाह। नाम क्या है सर इसका? ये मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, माशाल्लाह। नेक्स्ट दिखाइए जी। कुछ बच्चे और भी है मेरा ख्याल है, जो ये मेरी बेटियां हैं। सर नाम बताएं प्लीज। बहुत इस क्यूट है। तरफ जैनब, ये और ब्लैक इस कपड़ों तरफ- में जैनब, हाँ, इस तरह निम्रा यूसुफ। ये निम्रा यूसुफजई, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। वाह जी वाह। और पिक्चर्स तो नहीं है, मैंने काफी पिक्चर्स दी थी, लेकिन मेरा ख्याल है बस खत्म। ओके, दैट्स गुड। तो इस पे हम खास तौर पे आप देख चुके हैं कि किस तरह हमारे शौकत यूसुफजई साहब हमारी एक फैमिली की तरह हैं। कि ये बाद में मुझसे पूछेंगे कि भाई ज़की तूने ये पिक्चर्स कहाँ से लिए हैं, वो बात की बात है, लेकिन ये है कि हमारा प्यार इनके लिए और इनका प्यार हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है आपने सॉरी, अब मैं आपसे पूछ, आपने कभी प्यार किया है वैसे सर? क्या क्या? कितनी दफा? यार मैं जहन का जरा वो हूं। आपने कभी प्यार किया है सर? प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? लोगों से मोहब्बत, ये लोगों से मोहब्बत। भगवान के साथ। नहीं, लोगों से मोहब्बत की वजह से तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हाँ? गलत ट्रैक पे क्यों चला रहे हो? मैं सही ट्रैक पे आ रहा था। देखो जब आप, देना चाह रहा था। हाँ नहीं थैंक यू, बहुत अच्छा, शुक्रिया। जब ये पुरानी तस्वीरें देख रहे थे ना गौर से, तो मैं इनकी तरफ मुतवज्जो था, तो एक तस्वीर को इस तरह देखा इन्होंने, जैसे कि कभी कभी तो वो शब के उदास लम्हों में आहा, गए दिनों की कोई बात सोचता होगा। हाय हाय, बहुत अच्छे। गए दिनों की कोई बात सोचता होगा। सर स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा मशहूर थे माशाल्लाह, अपनी इंटेलिजेंस भी थी उनमें, डेफिनेटली जीनियस भी थे, और साथ साथ में अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ये किसकी बात कर रहे खूबसूरत। हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आगा जी की तो नहीं कर रहा। किसकी कर रहे हैं? जी थैंक यू। पीआर सर, इनको पीआर का बताएं। ये मेरा कार्ड है, खुदा को माने पीआर तेरी इतनी लंबी लंबी। असल में लोगों के मसले मसाइल जैसे आप हल ये करते हैं, ऐसे हम नहीं करते। 21 है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जी जी, आपने किसको वोट दिया? मैंने उसको वोट दिया जिसको वोट देना चाहिए था। मतलब किसको देना चाहिए था? मैं गया हूँ वोटिंग के लिए, हाँ। जब मैंने वोट डालना चाहिए एंड टाइम उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्यों?
कि आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है। नहीं तो फिर भी वोट तो डालने देते हैं वो। नहीं दिया उन्होंने मुझे वोट डालने, इसीलिए तो मैं एहतजाज कर रहा हूँ। किससे? इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि अपना पीआर बनाऊं हर एक से, कि मेरा ताल्लुकात, मेरी आवाज ऊपर तक जाए। आप इमरान खान साहब का नंबर दें मुझे, लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं आपको अवामी मसले जो बंदा एक्सपायर आईडी कार्ड फिराता हो ना, उसको कोई हक नहीं है। इसको आप इमरान खान के ड्राइवर का नंबर दे दें, नहीं कम से कम उससे। नहीं ऐसी कोई बात अच्छा। नहीं है। हाँ चले दे। आपने किसको वोट दिया था? सर मैंने खान साहब को दिया, हैं? खान साहब को वोट खान दिया। साहब को दिया था। तो आप खुश हैं, इसका मतलब है? नहीं मैं खुश आधी आधी हूँ। आधी आधी क्या? अब महंगाई हो गई है तो मैं आधी खुश नहीं हूँ महंगाई की वजह से। अच्छा। और नहीं, वो आधी तो हूँ। आधी हैं। वो सर ने कहा ना कि मुंह धो के रखे, तो मैंने सोचा मुंह धो के रखूंगी, फिर भी आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाना है। या तो फुल इधर हो जाओगी या फुल इधर हो जाओगी, नहीं मैं इंशाल्लाह। पूरी खान साहब की तरफ ही हूँ पूरी। आधी आधी क्या होता है? सर आधी मतलब कि देखिए अभी मैं मसला आधी मेकअप का है भाई। मेकअप मसला का है। मेकअप। ये तो मुझे वो वाली फिल्म याद आ गई, शादी मगर आधी। इसलिए तो वो नहीं चल सकती। थी ना एक फिल्म, याद है आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा फ्लॉप होने वाली फिल्म थी। सबसे ज्यादा फ्लॉप हुई। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। शादी मगर आधी पाकिस्तानी एक फिल्म थी, 1986 में आई थी और सबसे ज्यादा फ्लॉप हुई थी। जावेद शेख। उसका कैरियर दांव पे लग गया। उसकी हकीकी जिंदगी में भी आधी शादियां बहुत हुई हैं। हाँ, उसने कभी नीली, कभी पीली, कभी काली, कभी कभी सलमा आगा। हाँ। अच्छा शाहजी, तुसी वोट किन्नू दिता? मैं वोट जी 50 लाख कारण हूँ। मैं समझ पीटीआई को दिया ना, मतलब। जी। हाँ, गुड, शाबाश। तो ये जो आपके ख्वाब हैं जी उसकी ताबीर मिली आपको? बिखर गए, तितर बितर हो गए। तितर बितर। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इन्होंने वोट पीटीआई को नहीं दिया है। ये मुझसे लिख के ले लें, वरना ये खुद सोच लें कि मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। वो कैसे? मुझे पता है। अच्छा, तो इसका मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग, वो कहते हैं इन्होंने पीटीआई को वोट दिया ही मैं नहीं। अभी आपको लाइव प्रोग्राम में दिल की बात बताऊं। हाँ, मैंने लंबे अरसे बाद पीटीआई को वोट दिया था, या बेनजीर को दिया था, या पीटीआई को, या पीटीआई को दिया। दिया हाँ, पीटीआई को वोट दिया। मैं अभी भी जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मैं हाले जदों बैठा ना छोटे वटे में बुजुर्ग, तो मैं उन्होंने ये वही कहना वा कि इमरान खान साहब की शख्सियत कोई भी इस तरह कोई गल नजर नहीं आती, लेकिन ये महंगाई कंट्रोल ना हुई ते पुराने जेड़े साने बख्शे है ना, ये बात उम्र बख्श बढ़ के साढ़े उते आ जाते। अल्लाह ना करे। मैं तो आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करना चाहिए अल्लाह से, बहुत बहुत शुक्र करना चाहिए हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हम बहुतों से अच्छे हैं, और ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब बैठे हुए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो हम सब मानते हैं। बट हम सरवाइव कर रहे हैं फिर भी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पाकिस्तानी इंशाल्लाह मेरा पूरा यकीन है। देखें ज़की, जी। जब महंगाई नहीं थी तो आपके प्याले छोटे थे, और जब महंगाई हुई, आप जब महंगाई के रोना रो रहे हैं तो प्याले बड़े हो गए। ये अल्लाह देता है, ये अल्लाह देता है। ये प्याला मैंने इसलिए बड़ा मंगाया, मैंने कहा सर आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो जब आप ये सारा पिएंगे तो थोड़ा बहुत ठीक। वो तो वैसे भी आपके प्रोग्राम में आने से इंसान नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता ये है। महंगाई का माशाल्लाह, हल, बहुत बढ़िया। मुझे लोगों ने कहा महंगाई है, आप महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं महंगाई के लिए, लोग मेरे पास आते हैं, मैंने कॉल की, मैंने कहा आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी। सर मैंने सबको कॉल की, अच्छा, किसी ने नहीं उठाई। मैंने कहा ठीक है, जब लोग खत्म हो जाएंगे महंगाई भी खत्म हो जाएगी। होगी जी। नाज़रीन, नेक्स्ट अपनी सेगमेंट पे आते हैं, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी क्या 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 next? भूल गया, रैपिड फायर। मेरे से नहीं पूछा आपने, मेरे से नहीं पूछा, चलो मुझे पता था। आपसे भी पूछ लेते हैं, रैपिड फायर शुरू करते हैं जी। रैपिड फायर। ओके जी। रैपिड का मतलब क्या है? यस, हाँ, रैपिड का मतलब पहले आप बताएं। ये लास्ट टाइम भी आपने पूछा। देखिए रैपिड का मतलब असल में होता है रैपिड की तरह, जैसे गोली रैपिड की तरह निकलती है ना, जैसे खरगोश निकलता है, इस तरह बिल्कुल वैसे ही रैपिड की तरह आपने जाना है, बिल्कुल फास्ट जाना है। नो, फायर जैसे आपने खरगोश को जैसे मारा रैपिड का है, मतलब ये नहीं है कि फास्ट चले,
ये आपको किसने कहा है? ये रैबिट कह रहा है, रैबिट कह रहे हैं। ये खरगोश की रैबिट तो भाई रैपिड फायर की बात हो रही है। बी की जगह बी लगा दिए ना। वो आईडी कार्ड जो एक्सपायर था ना इसलिए। ओ हाँ, पागल हो गए सर, इसीलिए एक्सपायर था। मिस एनी, जी सर। आप बताएं रैबिट सर वो उसका मतलब मैंने आपको पिछले दफा बताया था ना, इस दफा फिर बता दे। खैर आग लगाना सर। हाँ आग लगाना, अच्छा ते अगर जी तुसी बताओ रैपिड फायर ਦਾ जो मतलब एक ऐसा मैं वही करता देखिए तुसी अपनी तुझसे इतने मुतासिर हुए इस उम्र में ज्यादा मुतासिर होते हैं बंदा। आदमी जरा तुझसे ज्यादा कार जासो। एक ब्रेक लेते हैं रैपिड फायर, उसके बाद शुरू करेंगे जी, और फिर अकबर से खूबसूरत सॉन्ग भी सुनेंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। लुइशे विद ज़की, और आप पेशावर से इसको लाइव देख रहे हैं नाजरीन। और जैसे आपको पता है कि आज हमारे साथ बैठे हुए हैं शागिद यूसुफ ज़ई साहब। ये मुझे क्या हो انا गया? كمان اخوي كمنتري ده جت ما خدي خو مقتل ما جسوق ور خليدي وبلا لا سكه ظالما ما كمان ये जब जोश ज्यादा हो जाता है तो बंदा होश भूल जाता है। मैं ये समझे जैसे वो अफ्रीका के कमेंटेटर होते हैं ना, वो फुटबॉल के। ده لا ده ده تيس تيس बस अभी डी के पास पहुंच गया है। अच्छा सर, रैपिड फायर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे इन तीनों ने और अकबर ने भी शो से पहले मुझे कहा कि यार ये सीरियस सवाल है, इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आपको दें, क्योंकि बहुत से लोग चाहेंगे कि शौकत यूसुफ़ज़ई साहब इसका जवाब दें। सर महंगाई है, बिल्कुल है, कब तक आप सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगी? इंशाल्लाह, और बाकी मुल्कों से वो मवाजना जो कर रहे हैं वो गलत है, वो ना करें। उसके अलावा कोई आंसर दें सर प्लीज। नहीं देखिए, अगर या तो आप पाकिस्तान को आलमी दुनिया से अलग कर दें, या अगर आप आलमी दुनिया में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इम्पोर्ट है। हम वो इम्पोर्टेड चीज़ें जो होती है ना, उस पर आपका बस नहीं चलता है। जैसे तेल है, हाँ, तो तेल पे आपका क्या बस चलता है? आप क्या कर सकते हैं? अगर मैंने जैसे आपको कहा कि 45 रुपए से 85 पे पहुंच गया है, हाँ, तो उसमें तो पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है, ना किसी हुकूमत का अमल दखल हो सकता है। इसी तरह जो पाम ऑयल की मैंने बात की, अब चीनी है, चीनी जो है वो हमारे बस में थी, जो हमने कर लिया, और 90 रुपए पे अब ले आए हैं इंशाल्लाह। यस यस, 90 रुपए यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए 90 रुपए ये कह रहे हैं, 90 रुपए, इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? दुकानदार तो नहीं हो गया है ये। कल से जो है ना, आप कल मार्केट में जाएं, जिस तरह आप मार्केट में जाएं, इलाकों में नहीं ऐलान नहीं, कल आप मार्केट में जाएं, कल मार्केट में जाएं, जो चीनी हमने बाहर से मंगवा ली है, अब इतनी ज्यादा होगी, हो सकता है कि इससे भी नीचे आ जाए। ये लोगों ने जखीरा किया होता है, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। अपना कोई चीज आप कहें ना कि यार ये चीज शॉर्ट हो रही है, तो पहले से ही जखीरा शुरू कर देते हैं। मैं आपकी अब जब उनको ये पता चले कि जी चीनी और भी आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है इससे भी नीचे चले जा रहे हैं। गैस भी बाहर से आ रही है। आपकी सर गैस देखें, आपने कहा ना जो चीजें बाहर से हम मंगवा रहे हैं वो महंगी, तो गैस भी बाहर से आ रही है। देखें, गैस तलब की बात है। जब आपकी देखें तलब और रसद, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मार्केट से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। जब आप देखें, पहले जब आपके पूरे पेशावर में गैस नहीं थी, यानी पूरे शहर में, आउटस्कर्ट में नहीं थे, अभी आप ये छोड़े कि पूरे पेशावर को गैस मिल गई। अब आप पहाड़ों पे जाए ना, तो वहाँ भी गैस, स्वात में पहले नहीं था, मलकन डिवीजन में नहीं था, ठीक है, वहाँ तक गैस, मानसेरा तक, यानी ऐसे ऐसे जगहों पे। तो जाहिर है, देखिए अब गैस का जो जखीरा है वो तो वही है ना, या उससे थोड़ा सा बढ़ गया होगा। ये गुरगुरी और कर्राक और ये गैस कहाँ गई? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, तलब और रसद, जिस चीज की, देखो ये डिमांड और सप्लाई की बात होती है, मार्केट जो समझता है। अगर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है। जब डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली चीजें महंगी होती हैं। लेकिन इसकी पूरी कोशिश करें, जो अभी हमारा मरवत और इन इलाकों में जो अभी गैस का जखीरा मिल रहा है हमें, ये गुरगुरी, इससे बड़ा फायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि जो 15, 20, 30 साल जो हमारे गुजर गए, उसमें जो एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। सर जो आपकी कंपनियां थी उन्होंने उस तरह काम नहीं किया। अभी डे नाइट काम शुरू है। देखिए, एक वक्त था जब आपके पाकिस्तान बनने के बाद आपके पास 2 डैम थे, एक तुरबला डैम था, एक मंगला डैम था। आज 3 डैम शुरू है। क्या ये पहले नहीं शुरू हो सकते थे? अगर ये डैम 5 साल पहले शुरू होते, आज आपके पास बिजली के प्रोग्राम, टाइम लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपकी सिम दुरुस्त होनी चाहिए। आज देखें, बादशाह डैम शुरू है, आपका मोमन डैम शुरू हो गया है,
ये क्या नाम है तीसरा डैम दियामीर दियामिर डैम शुरू हो चुका है। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हर हुकूमत कर सकती थी अगर करना चाहती। हम कालाबाग डैम के पीछे पड़े रहे कि जी कालाबाग डैम नहीं बनने दिया जा रहा, कौन नहीं बनाने दे रहे, पुख्तनख्वा वाले नहीं बनाने दे रहे। यार वो सियासत कर रहे थे इसके ऊपर। आप ना बनाए कालाबाग डैम, आप ये 3 डैम इमरान खान बना रहा है, ये आप बना लेते ना। चलें, ओके सर, आते हैं जी रैपिड फायर पे। रैपिड फायर एक ऐसा हमारा वो सेगमेंट है जिसमें आपको 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में जवाब देना पड़ेगा और इसमें ना नहीं है, जवाब देना जरूरी है। ठीक है, 2 ऑप्शन हैं। सीधे लगते ही सीधा कि क्यों नहीं ले पाए निकाह के, निकाह के बखमखा कबूल है बस वाह। लेकिन उसमें तो 3 दफा कबूल, इसमें तो 2 ऑप्शन है, आपने एक चुनना है बस। मतलब होना तो वही हाँ भी कहना है ना। हाँ या ना, जो सच है वो ना नहीं है ना, हाँ ये ना ओके सर, स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी आजम, वी हैव गॉट 3 मैक्सिमम 5 सेकंड्स, ठीक है। ओके सबसे पहला सवाल, अमेरिका या चाइना? जी चाइना। चाइना, क्यों? हमारा दोस्त है, हमारा एतमाद है। ठीक है। दूसरा सवाल बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है और कोई भी इसका जवाब देना नहीं चाहेगा। ओह बड़ा खतरनाक होगा फिर ये। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल, पहली बीवी या दूसरी बीवी? वाह, दोनों। नहीं दोनों नहीं, ऑप्शन देखे मेरे केस में इसलिए दोनों नहीं, दोनों मैंने चॉइस पे किए हैं। नहीं, दोनों नहीं, चॉइस इस तरह करेंगे। नो बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, चलो इस तरह देखिए, क्या है? चले बड़ी बड़ी होती है, छोटी छोटी छोटी, उसमें तो होती कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। मुसावात। स्वागत भाई, चलिए नहीं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, नहीं मैं भी सही कह रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छा टाइम देखिए, गुजर रहा मेरी है, एक ही बीवी और मुझे बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी साजिश के शिकार हो जाऊं। ये मुझे कहें कि 2 करने के बाद तीसरी का इरादा है, मैं आपको कहूंगा यस। चलिए, फिर माशाल्लाह। एक काम करते हैं जी बोले पहली बीवी, दूसरी बीवी या तीसरी बीवी? नहीं, बीवी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। चले, इसमें हम इसलिए क्योंकि मुझे भी अपने घर का पता है, तो मैं कभी भी इस बात पे इंसिस्ट नहीं करूंगा। चलें, नहीं आप मेरा ख्याल है कि आप किसी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी 10 क्वेश्चंस हैं, एक की आपको मैंने चॉइस दे दी, उसका कोई जवाब आपने, लेकिन इसके बाद घर वाली बात है ना। चले ओके जी, तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। परवेज खटक या महमूद खान? मुझे पता था आप यही क्वेश्चन करेंगे। पहले परवेज खटक साहब थे, अब महमूद खान है। महमूद खान, यस, डिफरेंट वजीर आला है ना हमारे। आपके ज्यादा क्लोज वैसे समझे, मतलब ये एक परवेज खटक भी आपको अच्छे लगते होंगे थे और महमूद खान अच्छे लगते हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, वजह अपना क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं है? नहीं, आप इजाफी सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं नहीं पकड़ रहा है बंदा। वो पहले खुद भी साफी देखो असेंबली डेफिनेटली असेंबली में जब क्वेश्चन होता है ना, तो वो जमनी जब पूछते हैं और हम हमारा मूड नहीं होता है जवाब देना, हम कहते हैं जी फ्रेश क्वेश्चन लेकर आओ। लेकिन हमें पता चल गया महमूद खान। ओके जी, जरदारी या असफंदियार? किस हवाले से? वैसे ही नहीं, वैसे तो जाहिर है असफंदियार हमारे हल्के का है, तो उसको ही अहमियत देंगे। बिल्कुल सही है। शगुफ्ता मलिक या सोबिया खान, इन दोनों पॉलिटिशियंस में से कौन सी आपको ज्यादा? शगुफ्ता। शगुफ्ता मलिक। मैच्योर। मैच्योर, मैच्योर। आपने क्या कहा? ओके जी, नहीं आपने कहा, आपने मैच्योर कहा या आपने मैच्योर, मैच्योर मैच्योर, मैच्योर। मैच्योर। ओके जी, पेशावर या इस्लामाबाद? पेशावर। गुड। दिन या रात? हाँ, वैसे दिन दिन होता है, रात रात नहीं होती नहीं, है। इन दोनों में से जैसे मेरे फेवरेट रात है। मैं तो दिन, मुझे दिन अच्छा? जिसको क्यों? इसलिए कि मैं
आप जो करते हैं रात को मैं नहीं करता हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है। देखो मैं सिगरेट तक नहीं पीता हूँ। लोग शाम को रात इसलिए पसंद करते हैं, मुझे शौक होता है गिलास पी ले कुछ कर ले, मेरा अलग इतना कट कोई गोरे मैं सारी लाइव प्रोग्राम जा रहा है जी, मैं सारी रात इबादत करता हूँ और अल्लाह की बहुत कर रहा मैं कुछ बारिकात होता बना दही। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी। ओके, मुझे इसका जवाब पता है लेकिन चलो फिर भी, क्योंकि इनको नहीं पता है इसका जवाब। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तीन शौकत भाई मैं आपको सही बता रहा हूँ। नहीं, देखो आपने ऑनेस्टली पूछा है ना। अच्छा चलिए बताएं आप। नहीं अब डिटेल दोनों पसंद की आपने की है? नहीं आपने देखे क्वेश्चन सेकंडों के हिसाब से वो हो गया ना सेकंड। नहीं वो जवाब आपने दे दिया है। नहीं, आपने कहा था कि मैंने दोनों अपनी पसंद की जवाब तो दे दिया है। मैंने किया ना, मैं इसने पूछा क्या अरे सबको तो ये तजुर्बा नहीं करना चाहिए। यानी 2 लव करनी चाहिए और तीसरी जो मैरिज है वो अरेंज करनी। आराम से बैठ। तू पब्लिक रिलेशन, सचमुच पब्लिक रिलेशन करवा रहा है तू? यानी लोगों को ये हम देखो आप खुद वायलेशन कर रहे हैं। हाँ नहीं 5 सेकंड की बात थी, 5 जवाब आप 5 सेकंड में देंगे, वजह मैं पूछ सकता हूं। एक्सप्लेनेशन ड्यूरेशन पूरी हो गई ना, ये कह अरेंज रहे हैं। मैरिज क्यों? वजूहात। माँ बाप की पसंद अच्छी होती है। वैसे जो माँ बाप सोचते हैं ना, तल्ख तजुर्बे हो चुके हैं। वो बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के, बेशक। क्योंकि अब जब हम खुद माँ बाप बने हैं ना तो हमें अंदाजा है ओके ठीक है, कि हम क्या सोच रहे हैं। हो सकता है हमारे बहुत वालिदैन भी खूबसूरत इस बात तरह की। सोचते और हैं। ये आने वाली नस्लें जितनी भी बेशक, हमारी प्रोग्राम इस बेशक। वक्त देख रही है, स्पेशली नौजवान जितने भी हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये शौकत भाई ने जो बात की है बिल्कुल सही है कि माँ बाप को ज्यादा पता होता है, बेशक। तजुर्बा उनको होता है। जैसे मुझे अभी तजुर्बा है तो मुझे ज्यादा पता है। हमने भी, चलें छोड़ें इस बात को। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। कार या एसयूवी? ये एसयूवी क्या होता है? मतलब कार या जीप चलें? जीप, इसको एसयूवी कहते हैं। 4x4 जो गाड़ियां होती है ना, आपको कार ज्यादा पसंद है या एसयूवी? मुझे कार ही। कार, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका जवाब मैं चाहूंगा और उसकी वजह भी पूछना चाहूंगा, अभी से मैं बता रहा हूं। शौकत यूसुफजई एज अ जर्नलिस्ट और अ पॉलिटिशियन? अच्छा, मजे की बात यह है कि मुझे दोनों ने इज्जत दी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब जर्नलिस्ट था तो मुझे उन्होंने बड़ी इज्जत दी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने। बिल्कुल। आज मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे कम अरसे में बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है, जो मैं इतना लायक नहीं हूँ जिस तरह मुझे इतनी इज्जत मिली है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पे तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर भी अगर चलें 51-49 नंबर आप किसको देंगे और 51 एक नंबर? 50-50। देखो मैं आपको बताऊं, मैं सहाफत में रहा हूं, वहां से जितनी मुझे मोहब्बत मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा मिली। यानी 3 बार मैं प्रेसिडेंट रहा, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये आप अंदाज़ा करें कि कितनी मोहब्बत कर देते हैं। यहाँ सियासत के अंदर आया हूँ तो 2 दफ़ा इलेक्ट किया लोगों ने, बल्कि तीसरी दफ़ा इलेक्ट किया। आपको पता है मैं 2 दफ़ा इलेक्ट, रिकाउंटिंग। हाँ, रिकाउंटिंग। तो 3 दफ़ा मैं इलेक्शन जीता हूँ। तो सर इसका आपकी मतलब पुरानी ये कि- तस्वीर है मेरे पास, बहुत पुरानी। खान साहब के साथ आप बैठे हुए 1999 में प्रेस क्लब में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और 1999 जब मैं याद करता हूँ, 99 मेरे ख्याल है हमारे पास है, अगर दिखा दीजिए थोड़ा सा। अब वो वक्त देखिए नाजरीन, और आज माशाल्लाह देखिए शौकत साहब, इमरान खान साहब, ये सारे लोग हैं। नहीं है। नहीं, मैंने हालांकि दी थी पिक्चर, लेकिन आपने है नहीं। एनीहाउ, खैर। अच्छा सर, अब एक आपका पसंदीदा गाना कोई सुनते हैं, कोई पाकिस्तानी प्यार इश्क वाला, माशूकी वाला गाना ब्रेक के बाद सुना दो कि मजा आ जाए। क्योंकि सर मैं भी बहुत रोमांटिक हूं और सर भी बहुत रोमांटिक हैं? हैं? नहीं बस इतना ऐसी कोई बात है? नहीं, आप रोमांटिक हैं। मैं भी बोल रहा हूं फिर। नहीं, आप रोमांटिक हैं। जो आपने सुर्ख और
ये जो ब्लू का जो आपने मैचिंग की है ना, ओह तबाही। कमाल, तबाही। और मैं आज कहने वाला था हो शौकत भाई के पास ऐसा ही सूट मौजूद है, मैं कहने वाला था लेकिन कि आपने- शौकत भाई ये वाला सूट पहन के आए। मैं कह रहा हूँ कि आपने लेकिन- गजब ये किया कि आपको ये जो चेक वाला आपने शर्ट पहनी है ना, ये अगर सादा हो जाती ना तो इसका मजा ही कुछ और होता। ओहो, निखर के ऊपर आ जाता। इंशाल्लाह नेक्स्ट दफा ये गलती नहीं होगी। ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं आपके सामने जी नाज़रीन। रालू नाज़रीन, जैसे आपने देखा भी थोड़ी देर पहले कि हमारे लेजेंड कॉमेडियन, अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी जिंदगी दे और इनको 3-4 बीवियां और दे। आमीन। तो ये बीवियों का जिक्र कहां से आ जाता है। सैयद रहमान शिनो साहब हमारे साथ थे और हमारे साथ ये क्या कर रहे थे, नाच तो रहे थे हम, अतण कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच सैयद रहमान शिनो साहब। और ये शौकत साहब के फेवरेट कॉमेडियंस में से। सर फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं आपके, अगर मैं पूछूं तो? एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टरों को जोड़े, एक्टरों को हमने क्या करना है, हम खुद एक्टर हैं। ये आप आज की बात कर रहे हैं या पहले की बात कर रहे हैं? आज क्योंकि हर सीजन में आपको देखिए, एक जमाने में सबिया खानम मुझे बहुत सबिया अच्छी खानम लगती थी। हाँ, सफिया रानी, सबिया सबिया खानम सफिया खानम, बहुत मेरी फेवरेट थी। बेशक इश्क लैला, 7 लाख, ये जो फिल्में थी ना, फिल्मों के नाम भी याद है। बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा एक दौर था। हाँ। और उसके बाद आज के दौर में तो मैं फिल्में देखते ही नहीं हूँ, अलबत्ता टीवी ड्रामे वगैरह कभी कभार, लेकिन मुझे उसका नाम भी नहीं आते हैं। माहिरा खान तो नहीं है? माहिरा खान एज ए एक्ट्रेस, अच्छा, एक्ट्रेस अच्छी लगती है बिल्कुल, और अच्छी अदाकारा है बहुत। क्योंकि लेकिन बाकियों को मैं जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं माहिरा खान का नाम ले लेता हूँ। हमारी शाज़मा अलीम भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बिल्कुल, नो डाउट। बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस। देखिए ना, आपके कोई ड्रामा उसके बगैर नहीं होता है। हाँ हैं? ये तो मानना पड़ेगा। और हाँ, हमारी अगर आप देखें, मीना शम्स बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। शिनो बिनो शो आप नहीं देखते हैं भाई, मीना शम्स को नहीं जानते? मीना शम्स, हाँ, आप उनके साथ शो कर चुके हैं, आपको पता ही नहीं। यस, हाँ, यस, एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, सब मीनों के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, एनी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ, इसमें नहीं कोई शक नहीं है। अच्छा, इसका एक ही मसला है, मेकअप का सामान सस्ता करना पड़ेगा। अच्छा सर, सच सच बताया ना आप कि फारिग वक्त आपके पास होता नहीं है, लेकिन जब फारिग वक्त होता है तो क्या करते हैं लेजर टाइम में? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो टाइम अच्छा लगता है वो बारिश के दौरान ड्राइंग पे निकलना, रोमांटिक लॉन्ग ये ड्राइव। मेरा यानी सबसे फेवरेट। और मैं अक्सर, मुझे अगर टाइम मिलता है ना और बारिश होती है, तो मेरे एक 2-3 दोस्त हैं। अच्छा, यस, 3 मर्द हैं। अच्छा, मर्द है। मर्द तो सही है सर। जियाउलक है, तारिक अफाक है, अच्छा। ये उस जमाने के दोस्त पुराने हैं, दोस्त हैं। पुराने दोस्त हैं। हम निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, और वही पुराने गाने जो हमारे दौर के होते थे, आया है। वो हम लगा के स्क्रीन पे उसको एंजॉय करते हैं। वाह। मैं भी जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, आपके तो आंखों में आंसू आते होंगे। आपको कैसे पता वैसे? आपकी हरकतों से पता चल रहा है। हरकतों से क्या मैं हरकतों से कैसे मतलब? अकबर भाई, ये किसने उड़ाई? आप एक बहादुर इंसान हैं। किसने कहा? मुझे पता चला है अभी, लाइव चल रहा है, घर में देखा जा रहा है। वही तो मैं अच्छा, कह रहा एक हूँ बहुत जरूरी सवाल मेरे ज़हन में सर आया। सीरियस ना कीजिएगा, सीरियस एकदम नहीं बड़े। है, सीरियस नहीं है। हाँ 30 सालों से मैं इनको जानता हूँ माशाल्लाह। एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट। ठीक है। ठीक है सर, इन्होंने बड़े लोगों के इंटरव्यू किए। 30 साल साहब का जो जितने भी पॉलिटिशियन आए, कोई ऐसा नहीं होगा जिनका इंटरव्यू उन्होंने न किया। बिल्कुल, ठीक कोई है, no doubt। ठीक है। और वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, सारे जो पॉलिटिशियन है, उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी वो जो आपको हिस्ट्री पता है, उनकी जो कारकर्दगी है पॉजिटिव में, वो भी सब आपको पता है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी असेंबली में, गुज़श्ता अदवार भी असेंबली में थे, अभी तो आप माशाल्लाह मिनिस्टर भी हैं, MPA भी हैं।
तो जब आपके साथ वो बहस करते हैं तो आपके पास तो काफी मालूमात है, आपके दिल में नहीं आता कि इसको मैं बताऊं कि तुम तो फलां यहाँ साल तुमने ये भी कहा था, बता दो इसका क्या करते मजे हैं? की बात है कि उस दौर के सिर्फ एक अकरम दुरानी साहब रह गए हैं जी और वो चूंकि एक सीनियर हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, अपोजिशन लीडर भी हैं, हमारे दोस्त भी रहे हैं, तो बाकी तो सारे नए हैं, मतलब उनके या दूसरा टेन्योर हो गया या तीसरा हो गया, लेकिन जिस वक्त मैं रिपोर्टिंग करता था तो उस वक्त जेयूआई का एक ही मेंबर होता था, अकरम दुरानी, सिर्फ पूरी असेंबली में एक मेंबर एक ही मेंबर होता था, और हम उससे यही कहते थे कि यार खुदा के लिए कोई पार्टी बदलो, किसी और पार्टी में जाओ, ये मुझे याद है बिल्कुल। लेकिन एक चीज आप जहन में रखें कि जब किसी पार्टी के साथ आप जुड़े होते हो ना, हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका वो मिल जाता है समर, तो वो बंदा फिर वजीर आला बन गया, क्योंकि वो सारे आगे असेंबली में कोई बंदा था नहीं, उनको कहा जी आप एक्सपीरियंस बंदा यही, इसको ही बनाओ, इसी को बनाओ, उसको सिर्फ एक मेहनत करनी पड़ी, दाढ़ी छोड़नी पड़ी, यही तो शर्त थी जो उन्होंने पूरी की। अच्छा दूसरे जो है ना, दूसरे अगर आप देखें तो जब मैं 96 में, आपको शायद याद होगा, जब खान साहब को मैं लेकर आया था इस प्रेस क्लब में, उस वक्त से लेके काफ़ी अरसे तक हम चलते रहे, तो हमारे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त यही कहते थे कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं कहता था कि नहीं, ये बंदा जो बात कर रहा है ना, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। सही। तो वो करते करते फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि 2013 में जब हम आए असेंबली में, तो लोगों की आंखें खुल गई कि यार ये देखो इस बंदे को, तो हम कहते थे कि ना जाओ, ये चलता रहा, आखिर असेंबली पहुंच गया, हम उधर ही रह गए। तो ये एक है कि आप किसी के साथ भी रहें, लेकिन मुखलिस रहें, अपने काज के साथ मुखलिस रहें। आप किसी के साथ भी रहें, पावे 1 2 3 4 जैसे मुखलिस रहें अपने, स्पेशली आप, ये आपके लिए नसीहत है। अच्छा मेरे लिए ये आपके लिए कि आप घर में ये ना कि सिर्फ टीवी के सामने हम ये बताने की कोशिश करें कि मैं बड़ा आपके साथ हूँ, आप वैसे भी मुखलिस रहें घरेलू। बाकी वो पहले अल्लाह करे दोनों भाभी जान इस वक्त मेरी हमें पता है कि वो आपको पूरी तरह जानती है। अच्छा अब मेरी बारी है ना। दोनों भाभी जान मेरे प्रोग्राम देख रही हैं इस वक्त। वो उन्होंने देख लिया मुझे मजाक उड़ाते हैं, जो मैं धज्जे उड़ाता हूँ ना। शौकत साहब बहुत अच्छे इंसान है, बस नो डाउट, और बहुत मुखलिस इंसान है, इंतहाई। और आखिर में इन्हीं का फेवरेट गाना आप सुनेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्यार करते हैं अपनी पूरी फैमिली से, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, इतना मजा आया ना कि मैं तो कहता हूं कि आप मत जाएं, हैं? मैं कहता हूं अगले हफ्ते के लिए एक और एपिसोड रिकॉर्ड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरे पैनलिस्ट, पीआर आप पीआर ही रहोगे, और एनी आपका बड़ा शुक्रिया, आप आज आपने, और अपना आगा जी ਤੁਹਾਡੀ तो बड़ा शुक्रिया जी, ਤੁਹਾਡਾ ते अपना तजुर्बा ही कुछ और है, ते आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे कह दिया आपने। मुझे कह दिया, हाँ शर्मिंदा कर दिया जी, एम्बैरस कर दिए जाते जाते, तो ये इट्स ओके, कोई बात नहीं जी, ये 18 सालों में ये भी होता रहता है, अपने दोस्तों फैमिली लोग करते रहते हैं और हमें इसलिए प्यारे लगते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। थर्ड टाइम गाना सुने, इजाजत है जी, शुक्रिया। फर्स्ट तो सुन लेते, चले। जामो की नजरान शे चरतना जोड़द सरान शे, तोरो जामो की नजरान शे चरतना जोड़द सरान शे, चरतना जोड़द सरान शे। साथ गुल शुकवे अज़गोन सान साथ गुल शुकवे, अज़गोन सान साथ गुल शुकवे, खुद दिबरे नशी और तरा नशे चरतना जोड़द सरा नशे,
तोर जामो कीद नजरा नशे चरतना जोड़द सरा नशे चरतना जोड़द सरा नशे पल्सर कुर्बान उमालता सब पल्सर कुर्बान उमालता सब पल्सर कुर्बान उमालता दमी दमीने नमन करा नशे चरतना जोड़द सरा नशे तोरो जामो कीद नजरा नशे चरतना जोड़द सरा नशे तोरो जामो कीद नजरा नशे चरतना जोड़द सरा नशे तोर जामो कीद नजरा नशे चरतना जोड़द सरा नशे